नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज और ऑसम सेशन के साथ एक और लेक्चर लेके आया हूँ और आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे डिफ़िकल्ट कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ। ये कहने के लिए डिफ़िकल्ट है और इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है और बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। 99% बच्चा जो है आज की क्लास में जो कंसेप्ट कवर करने वाला हूँ उसमें पढ़ने सीखने के बाद फिर गलती करता है, फिर गलती करता है, फिर गलती करता है। मैं भी जब तैयारी कर रहा था तो इस वाले कंसेप्ट में यार बहुत परेशान रहा हूँ, लेकिन आज मैं बहुत ही स्पेशल तरीके से इसको पढ़ाने वाला हूँ कि आज की क्लास अटेंड करने के बाद कभी भी आपको जो है मतलब इस क्वेश्चन के इस टाइप के क्वेश्चन से परेशानी नहीं होगी। कुछ बच्चों को तो मतलब अंदर से मन ऐसे फूट रहा होगा, सर अरे बताओ तो सर कौन सा कंसेप्ट पढ़ाने वाले हो। एक्चुअली जब प्रॉफिट एंड लॉस का हम डिस्कशन करते हैं तो आपने एक टाइप का क्वेश्चन सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लो कि हम कई बार दुकानदार के पास जाते सामान खरीदने के लिए, हम 1000 ग्राम खरीदते हैं, वो हमसे 900 ग्राम पकड़ा देता है। कई बार हम बेचते हैं, कस्टमर हमसे 1000 ग्राम मांगता है, हम चुपचाप जो है 900 ग्राम पकड़ा देते हैं, उसे पता भी नहीं चलता है। इस तरीके से एक अलग तरीके का प्रॉफिट मार्जिन कमाया जाता है। तो डिसऑनेस्ट सेलर से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप में से कोई बच्चा नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाए और पूरा प्रॉफिट एंड लॉस सीक्वेंस से देखें। आज हम लोगों का 12वां-13वां लेक्चर होगा जो है और काफ़ी डिटेल में कवर किया है पूरा का पूरा चैप्टर। और आज जो डिसऑनेस्ट सेलर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उनके जो टाइप्स आते हैं वो मैं पूरा का पूरा कवर करने वाला हूँ। एक लेक्चर और लगेगा डिसऑनेस्ट सेलर पढ़ाने में और आज बहुत ध्यान से आपको क्लास सीखना है, समझना है और कुछ बातें आज की क्लास में रट्टा भी मारना पड़ेगा, वरना ये एक ऐसी चीज़ है जो दिमाग को हमेशा पजल करती रहती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आज डिसऑनेस्ट बेसिस पे डिस्काउंट और डिसऑनेस्ट मतलब पहले डिसऑनेस्टी बेसिस पे देखेंगे, फिर डिस्काउंट मिक्स कर रहा है, फिर उसके सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखेंगे, सीजीएल मेंस में आने वाला थोड़ा उससे भी डिफिकल्ट लेवल चल के देखेंगे। मतलब सारी वैरायटी आज कवर करेंगे। देखो मैं भी बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ यार, मतलब मेरे को नहीं लगा आज तक कि मैं इंग्लिश इतना इन्जॉय कर रहा था जितना मैं मैथ्स इन्जॉय कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो अलग बात है कि आप सब लोग बोलते हो मैं इंग्लिश अच्छी पढ़ाता हूँ, मैं मैथ्स भी अच्छी पढ़ा लूँगा यार। आप सुनो तो सही, देखो तो सही। चलो हम बात करते हैं। चलो मान लो कि मैं ले लेता हूँ रामू काका को एग्जाम्पल में। मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, कोई नाम चुनता हूँ, नाम मैं चुन लेता हूँ कोई सा भी, रामू काका। रामू काका नाम सही ना, रामू काका। हर सब्जी वाले का नाम जो है रामू काका होता है। मान लो हमने एक रामू काका चुन लिया। रामू काका बहुत ही चालाक आदमी है, चाहो तो मैं इनके कुछ ऐसे बना भी दूँ, थोड़ा आर्ट कलाकारी कर लूँ, टेढ़ा हो गया, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, मान लिया कि एक रामू काका है। रामू काका बहुत ही चालाक बंदे हैं। मान लो जैसे सब्जी का ठेला इनका लगता है, ये बहुत चालाक बंदे। ये क्या काम करते हैं, ये करते हैं कि ये जब कोई सामान खरीदने जाते हैं, जब कोई सामान खरीदते जाते हैं तो इसको हम बोल सकते हैं बायर साइड। दो बातें होगी भाई, ये कहीं से खरीद के लाते होंगे फिर कहीं जाके बेचते होंगे। हम मान लेते हैं कि एक ऐसे मिडिल मैन है जो कहीं से खरीदते हैं कहीं को ले जाके बेचते हैं। तो मैंने एजम्पशन ले लिया कि रामू काका बहुत ही चालाक, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। वो क्या काम करते हैं कि जब वो खरीदते हैं तो मान लो उन्होंने किसी चीज़ की 1000 क्वांटिटी खरीदी या 1000 ग्राम खरीदा। कोई सब्जी खरीद रहे हैं, 1000 ग्राम उन्होंने कोई सब्जी खरीदी, उसमें वो चीटिंग करते हैं कितना, 10% की। उसमें वो चीटिंग करते हैं 10% की। उसमें वो चीटिंग करते हैं 10% की। इसी तरीके से रामू काका बहुत ही चालाक आदमी है और इनका एक ऐसा वर्जन भी है जिसमें ये जब सेल करते हैं, जब ये सेल करते हैं तो इस टाइम पे भी ये 1000 ग्राम सेल करते हैं, लेकिन 10% की चीटिंग यहाँ पे भी कर लेते हैं। 10% की चीटिंग यहाँ पे भी कर लेते हैं। दो हिस्सा है, एक बार खरीदते वक्त चीटिंग करते हैं, एक बार बेचते वक्त चीटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बेचते वक्त चीटिंग को समझेंगे और फिर खरीदते वक्त चीटिंग को समझेंगे। या अच्छा इधर ही से चलते हैं, इधर से शुरुआत की है तो पहले खरीदते वक्त चीटिंग को समझते हैं। खरीदते वक्त चीटिंग का क्या मतलब हुआ, खरीदते वक्त चीटिंग का मतलब ये हुआ कि रामू काका ने 1000 ग्राम खरीदा, लेकिन 1000 ग्राम खरीदा और 10% की चीटिंग का मतलब हो गया 100 ग्राम की चीटिंग कर ली। 100 ग्राम की चीटिंग का मतलब क्या हो गया कि उन्होंने 1000 ग्राम खरीदा, 1000 ग्राम के पैसे दिए, पर वो ले कितना आए, 1100 ग्राम ले आए। वो कितना ले आए, वो 1100 ग्राम ले आए। भाई 100 ग्राम की तो चीटिंग कर रहे हैं ना, 1000 ग्राम खरीदा, 1100 ग्राम ले आए। तो मान लो कि अगर 1 ग्राम 1 रुपए का मिलता था, 1 ग्राम 1 रुपए का मिलता था, तो 1000 ग्राम का मतलब हो गया 1000 रुपये।
तो 1000 रुपये पे किए, लेकिन सामान कितने का ले आए? 1100 रुपये का, क्योंकि 100 ग्राम तो चीटिंग कर ली, 100 ग्राम तो चीटिंग कर ली। तो 1000 रुपये पे करके 1100 रुपये का वो सामान खरीदते वक्त ले आए। या रेशियो में इसी बात को करोगे तो 10 की जो चीज़ थी वो 11, मतलब 10 रुपये पे करके 11 रुपये की चीज़ लेके आए। तो इनका प्रॉफिट कितना हुआ? एक का प्रॉफिट हुआ और 1/10 हो गया, रेशियो आपका फिर 10% आ गया। तो आप ये बोल सकते हो कि 10 रुपये ने रामू काका ने दिया, पर 11 रुपये की सामान वो लेके आ गए। 10 रुपये दिया, 11 रुपये के सामान ले आए। इसको डिनोट करने का एक और तरीका है जो सीखना है आपको अभी अभी। इसको आप डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो? ये तामझाम लिखने के बजाय ये डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो? ये ऐसे लिख सकते हो कि 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। अब बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप बाइंग साइड चीटिंग देख रहे हो, क्या बाइंग साइड खरीदते वक्त अगर चीटिंग देख रहे हो, तो आपको ये क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो 10 और 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? ये जोड़ के 11 आ जाएगा, आ जाएगा 11। अब आपको जब आप ये इस तरीके का रेशियो लिखते हो तो आपको छोटे से बड़ा लिखना है, छोटे से बड़ा लिखना है, छोटे से बड़ा लिखना है। अब ये बस आपको याद रख लेना है, छोटे से बड़ा रखना है, और ये आपको क्या करना है? याद कर रखना है। ये मैं फॉर्मुलेट कर दे रहा हूँ कि क्वेश्चन एकदम ही आसान बन जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा आसान बन जाएगा कि आप देखोगे, कहोगे क्या सर क्या मेथड पढ़ा दिया। क्वेश्चन मतलब सेकंड्स में सॉल्व होगा, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। हम बायर साइड में डिस्कशन कर रहे हैं। बायर साइड की बेसिक्स क्या हो गई? जैसे हमने 1000 ग्राम खरीदा, मतलब 1000 ग्राम हमने उसको पैसा दिया, लेकिन ले कितना है? 1100 ग्राम ले आए। मतलब अगर 1000 ग्राम में 1 ग्राम का कीमत अगर 1 रुपये है तो 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपये पे किया, लेकिन हम ले कितने का सामान है? 1100 रुपये का सामान ले आए। तो मतलब 10 की सामान की कीमत पे की, 11 रुपये ले आए। या अगर हम परसेंटेज को अगर रेशियो में कन्वर्ट करें, 10% की चीटिंग कर रहे हैं खरीदते वक्त, तो 10% का मतलब 1/10 हो गया। अब हमको बस ये याद रखना है कि बाई करते वक्त हमको दोनों को जोड़ना है। 10 1 11 हो गया, और जो ये रेशियो लिखना है वो लिखना है कम से बड़ा। क्या लिखना है? छोटे से बड़ा। अब ये हो गया आपका बाइंग साइड। अब बात कर से सेलिंग साइड। तो दो अपोजिट साइड है। सेलिंग साइड में इसको क्या करेंगे? जस्ट रिवर्सल कर देंगे। कैसे करेंगे रिवर्सल? अगर ध्यान से आप इसको देखोगे तो इसका जस्ट रिवर्सल साइड ऐसा हो जाएगा कि आप 10% का मतलब क्या लिखा? 1/10। यहां पे अगर आपने जोड़ा है तो यहां पे आप क्या करोगे? घटाओगे। घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 10 में से 1 गया 9। और रेशियो कैसे लिखोगे? रेशियो यहां पे भी छोटे से बड़ा लिखोगे, यहां पे भी रेशियो छोटे से बड़ा लिखोगे। 9 से क्या हो जाएगा? 10। 9 से हो जाएगा क्या? 10। अगर पूरे ट्रांजैक्शन में आपसे पूछा जाए, पूरे ट्रांजैक्शन में आपसे पूछा जाए कि कितना ओवरऑल उनको गेन हुआ, तो आप सक्सेसिव मेथड अप्लाई करोगे। क्या कहोगे? कि 10 से 11 हुआ खरीदते वक्त, बेचते वक्त 9 से 10 हुआ, बेचते वक्त 9 से 10 हुआ, ओवरऑल क्या हुआ? 90 से 110। मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 का हुआ। किस पे हुआ? 90 पे हुआ। परसेंटेज निकालना है तो आप इसको इस तरीके से निकाल लोगे, तो 2/9 इंटू 100, इसका मतलब हो गया 22.22। 1/9 की वैल्यू 11.11 होती है, 2 से गुणा करोगे 22.22 हो जाएगी। एक साइड को समझ लिया है, दूसरी साइड को रिवर्सल कर दो। समझ में आया? अब इसको समझना चाहो तो इसको भी ऐसे समझ लो। जब सेल कर रहा होते हो तो मान लो किसी ने आपसे क्या बोला? किसी ने बोला कि मेरे को 1000 ग्राम दे दो, तो आप क्या करोगे? सामने वाले से 1000 ग्राम के पैसे ले लोगे। 1 ग्राम की कीमत अगर 1 रुपये है तो सामने वाले ने क्या किया? सामने वाले ने तो आपको 1000 रुपये दे दिया, 1000 रुपये, पर आप उसमें क्या कर रहे हो? 10% की चीटिंग कर रहे हो। मतलब उसको 100 ग्राम कम दे रहे हो, मतलब 900 ग्राम दे रहे हो। अगर 900 ग्राम दे रहे हो मतलब 900 की चीज उसको किस में पकड़ा दे रहे हो? 900 की चीज जो है उसको पकड़ा दे रहे हो 1000 रुपये में। रेशियो निकालोगे तो 9:10 हो जाएगा, 9:10 हो जाएगा। यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है 9 से 10। तो याद क्या रखना है इस तरीके के क्वेश्चन को करने में? जब आप खरीदते वक्त चीटिंग करते हो तो दोनों रेशियो को ऐड करते हो और कम से ज्यादा रेशियो बनाते हो, कम से ज्यादा बनाते हो। खरीदते वक्त हमने जोड़ा है, कम से ज्यादा बनाया है। खरीदते वक्त जोड़ा है, कम से ज्यादा बनाया है। बेचते वक्त घटाओगे, हमने घटा दिया है, और कम से ज्यादा लिखेंगे, कम से ज्यादा लिखेंगे। बस इतनी बात याद रखनी है और आप देखोगे कि आपका डिसऑनेस्टी बेसिस का जो क्वेश्चन होता है वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत फटाफट लग जाएंगे। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं इस कंसेप्ट में। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है ना? चलो हम इसके बाद क्वेश्चन करते हैं अगला अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए मैन चीट्स 10% वाइल बाइंग एज वेल एज सेलिंग, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। बोल रहा है कि एक आदमी खरीदते वक्त 10%
का जो है धोखा देता है और बेचते वक्त 10% का धोखा देता है। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लगाऊं? मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा लगाना चाहिए, क्योंकि यही तो है, खरीदते वक्त 10%। रामू काका का ही तो एग्जाम्पल है, 10% खरीदते वक्त चीटिंग की, 10% जो है बेचते वक्त चीटिंग की। ओवरऑल कितना परसेंट का जो है आपको गेन हुआ? 22.22% का हुआ। तो इसका तो ऑप्शन ही ऐसे सीधे सीधे लगा दो 22.22% का। वैसे ऑप्शन में कोई दिया हुआ नहीं है। अच्छा, ये एसएससी का बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। एसएससी का एक बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। क्या है कि जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ना, तो वो डायरेक्ट सक्सेसिव मेथड ले लेता है। कौन सा? कि खरीदते वक्त 10 से 11 हुआ, बेचते वक्त 10 से 11 हुआ, और आपने जोड़ा इसे 100 हो गया, 11 11 121 हो गया, तो 100 से 21 हो गया, तो 21% की चीटिंग हुई। एग्जाम में अगर डायरेक्टली यही एग्जाम्पल आए तो इसका जो ऑप्शन होता है वो बी होता है, पर ये सही नहीं है। पर ये सही नहीं है। जो सही है मेथड इसका, वो ये वाला मेथड है जो मैंने आपको बताया। कि खरीदते वक्त क्या होगा? खरीदते वक्त आप ध्यान से देखोगे तो आप क्या काम करोगे, 10 की चीज जो है 10 से 11 बनाओगे, और बेचते वक्त आप 9 से 10 बनाओगे, और जब यहां से निकालोगे तो आपका आ जाएगा 20.22%। ये एकदम सही मेथड है। लेकिन एसएससी में जब ये वाला क्वेश्चन आए तो ऑप्शन में देख लीजिएगा, क्या 22.22% दिया है? 20.22% दिया हुआ है और 21% दिया हुआ है। तो आप क्या काम करोगे? इसको टिक मारोगे 21% को, क्योंकि एसएससी जब भी इस क्वेश्चन को देता है उसका जवाब यही लेता है, 21% ही लेता है। ये प्रॉब्लम है। कभी कभी एसएससी में ऐसे ही होता है, इंग्लिश वाले सेक्शन में भी ऐसे ही होता है, मैथ्स वाले सेक्शन में भी ये होता है कि उसको क्या करते हैं, वो सक्सेसिव मेथड का एग्जांपल ले लेते हैं कि ये 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो ओवरऑल 21% का प्रॉफिट हुआ। ये गलती एसएससी की है, क्योंकि जिन्होंने पेपर सेट किया उन्होंने एक बार ये ले लिया इस तरीके से, और जिसने पेपर बनाया होगा और जो चेक करने वाला रहा होगा उसने बस वो देख के कि इसका जो जवाब होगा 21% रहा है, वो 21% लिख चले गए। और पुराने समय में कभी कोई मतलब ऐसा रिपोर्ट करने का सिस्टम नहीं था, तो अगर इसको आप जाके अगर कोर्ट में चैलेंज करोगे ना, तो इसके 2 नंबर मिल जाएंगे, सभी को मिल जाएंगे। इसका सही जो जवाब है वो क्या है? 22.22% है, ना कि 21% है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं पेन का कलर थोड़ा और चेंज करता हूं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा डल आ रहा है। तब तक आप लोग ये क्वेश्चन करो, पढ़ के क्वेश्चन करो, ठीक है ना? आ गया, कलर सही आ गया। While buying, he takes 19% more. While selling, he gives 15% less. Find his profit %. सबसे पहले जब हम बात करते हैं while buying, he takes 19% more. While selling, he gives 15% less. तो बाइंग और सेलिंग में आपको याद होना चाहिए, बाइंग करते वक्त और सेल करते वक्त आपको याद रहे, रेशियो हमेशा आपको छोटे से बड़ा लिखना है। रेशियो हमेशा आपको छोटा सा बड़ा रखना है। खरीदते वक्त जोड़ना है, सेल करते वक्त घटाना है, अगर आप रेशियो निकाल रहे हो तो। While buying, he takes 19% more. अगर मैं 19% को लिखूं तो 19/100 हो गया। अब इसको क्या करोगे? जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 119 हो जाएगा। इसका मतलब है छोटे से बड़ा 100 से 119 जा रहे हो, यही तो जा रहे हो ना। फिर बात हो रहा है बेचते वक्त 15%। 15% का मतलब क्या होता है? 3/5, 20। अब इसमें क्या करोगे? आप घटाओगे ही ना। घटाओगे तो क्या करोगे? सेल करते वक्त घटाते हैं, घटा लिया, फिर छोटे से बड़े जाएंगे। 17 से किस में जाएंगे? 20 में जाएंगे। अब काटाकूटी मचा दो, 20 पन्ना 100, 17 सते 119। तो आप कहाँ जा रहे हो? 5 से 7 जा रहे हो। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 2 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे प्रॉफिट हो रहा है? 5 पे प्रॉफिट हो रहा है। मल्टीप्लाइड बाई 100 करोगे, 5 20 और 20 दूनी 40%। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना आसान था। याद क्या रखना था? याद रखना था ये खरीदते वक्त है, बाई साइड है। बाई साइड है तो जोड़ते हो, और जो सेल साइड है तो उसे घटाते हो, और हमेशा रेशियो छोटे से बड़ा रखते हो, हमेशा रेशियो छोटे से बड़ा रखते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग खुद सॉल्व करेंगे इसे। एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य से 5% अधिक अंकित करता है, लेकिन वह 20% कम वजन का उपयोग करता है। लाभ % ज्ञात कीजिए। अब देखो ये बाइंग और सेलिंग दोनों नहीं कर रहा है। अब इसमें ना जो आपने पुराना कंसेप्ट पढ़ रखा है ना, उसको मिक्स कर रहा है। बोल रहा है एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य से 5% अधिक अंकित करता है। 5% का मतलब क्या हुआ? 1/20 हो गया। इसका क्या मतलब हो गया? कोई चीज जो 20 की है वो कितने में अंकित कर रहा है? 21 में।
लेकिन वह 20% कम वजन का उपयोग करता है, बट ही यूजेस 20% लेस वेट। ये ट्रेडर है, मतलब बेच रहा है, यहां बेचने का डिस्कशन हो रहा है। 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5। तो जब सेल साइड डिस्कशन करते हैं तो घटाते हैं, सेल साइड डिस्कशन करते हैं तो घटाते हैं, तो 1 से घटाओगे 4 हो जाएगा। रेशियो कैसे लिखते हैं, 4 से 5 लिखते हैं। तो लाभ परसेंट बताना आपको, ओवरऑल लाभ परसेंट इसका कितना हुआ। आप 5 से काट दो, 5 चौका 20, 4 चौका 16, 16 से कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। कितने का गेन हो रहा है, 5 का गेन हो रहा है। किस पे गेन हो रहा है, 16 पे गेन हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 100। 4 चौका 16, 25, 25 पन्ने 125, तो 4 3 12, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 31.25% आपका ऑप्शन जो सी होगा वो सही हो जाएगा। अच्छा, ये बात समझ में आई कि नहीं, जो मैंने आपको बताया ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आपको, कि क्यों मैंने इसे घटाया है। बात हो रही ट्रेडर की। एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य से 5% अधिक अंकित करता है, लेकिन वह 20% कम वजन का उपयोग करता है। तो ये ट्रेडर है, ट्रेडर का काम है बेचना। इसके खरीदने वाले साइड का डिस्कशन ही नहीं कर रहे, इसके बेचने वाले साइड का डिस्कशन कर रहे हैं। तो बेचते वक्त इस रेशियो को घटाते हैं और छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं। तो हमने क्या किया, छोटे से बड़े की तरफ लिखा, और ये हमारा मार्कअप वाला सीन है। तो 20 की चीज हम 21 में मार्क कर रहे हैं, 20 की चीज हम 21 में मार्क कर रहे हैं। अगर हम 5% अधिक मार्क कर रहे हैं तो 20 की चीज हम 21 में मार्क कर रहे हैं। तो इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 20 गुणे 4, 21 गुणे 5 कट सकता है, तो हमने काट दिया। 5 चौका 20, 4 चौका 16 और 21 को 21 रहने दिया। 16 से 21 हो रही है, मतलब 5 का प्रॉफिट हो रहा है, 16 प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज निकाला, 21.25% हो गया। अब चलो एक और स्पेशल सा क्वेश्चन देखते हैं, प्यारा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। और ये भी देखते हैं कि पिछली क्लासेस में जो आपने सीखा क्या उसे आप सक्सेसिव मेथड में अप्लाई कर पा रहे हो। एक व्यापारी अपनी वस्तु को 6 से 1/4% हानि पर बेचता है। 6 से 1/4% का मतलब क्या हो गया, 6 चौका 24, 1 25, ठीक है ना। 25/4% का मतलब हो गया 1/16, 1/16। इसको मैं ये कह सकता हूं कि जो 16 की चीज़ है वो कितने में बेच रहा है, 15 में बेच रहा है, यही तो इसका मतलब हो गया। लेकिन वह 96% ग्राम के बजाय 84 ग्राम देता है। तो 96 ग्राम की जगह 84 ग्राम देता है, तो आपको छोटे से बड़ा जाना है। जो चीटिंग करनी है तो चीटिंग तो दिखी गई है। 96 में से 84 घटाओगे तो 12 ग्राम की चीटिंग हो रही है। तो 12 ग्राम घटाना है तो घटा के ही दिया हुआ है, तो छोटे से बड़ा जाना है, क्योंकि सेल साइड है तो देखो घटा के दिया हुआ है कि 96 ग्राम की चीज 96 ग्राम देना था पर 84 ग्राम देता है, तो घटा के दिया हुआ है। इसका मतलब छोटे से बड़े जाओगे तो 84 से कितना, 96, यही तो है। लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। लाभ परसेंट कैसे ज्ञात करोगे, देखो 12 से कटेगा, 12 सत्ते 84, 12 बटे 96, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 14 की जो चीज़ है वो 15 में जा रही है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे प्रॉफिट हो रहा है, 14 पे प्रॉफिट हो रहा है, गुणे 100। जब इसको निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 7.14%। 1/14 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है 7.14% होती है। समझ में आई, बहुत आसान सा, बहुत सा प्यारा क्वेश्चन था। चलो एक और बढ़िया प्यारा क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे प्यारे क्वेश्चन, प्यारे क्वेश्चन कब से प्यारे होने लगे, आप भी बोलोगे सर प्यारी तो गर्लफ्रेंड होती है, क्वेश्चन कब से प्यारा होने लगा। नहीं यार, अगर मैथ एंजॉय करने लगोगे, मैथ से मोहब्बत हो जाएगी तो क्वेश्चन ही प्यारा लगेगा। अब किसी लड़की से मोहब्बत होगी या लड़के से मोहब्बत होगी तो वही प्यारा लगेगा, पर अगर मैथ से मोहब्बत करोगे तो क्वेश्चन प्यारे लगेंगे। मतलब कहने का सेंस ये है कि जब हम मैथ हमें आने लगती ना, तो यार अलग जब क्वेश्चन आता है उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती है ना, तो हम और इन्जॉय करते हैं उसको सॉल्व करने को लेके। चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक व्यापारी अपने माल को 80% अंकित करता है, गुड्स मतलब 80% अधिक अंकित करता है। 80% कभी भी अंकित नहीं होगा, सीपी का 80% अधिक अंकित होता है। 80% का मतलब क्या हो गया, 4/5। इसका मतलब मैं ये निकालता हूं, जो 5 की चीज है वो 9 पे अंकित कर रहा है, मतलब 5 की चीज है सीपी और ये अधिक अंकित कर रहा है, तो एमपी कितना हो जाएगा, एमपी हो जाएगा 9। तो 5 की चीज जो है वो 9 पे अंकित कर रहा है, पहली लाइन खत्म। और वो 25% छूट देता है, डिस्काउंट दे रहा है 25%। डिस्काउंट का मतलब हो गया 1/4, डिस्काउंट दे रहा है 1/4। तो जो 4 की चीज है वो कितने में बेच रहा है, 3 में बेच रहा है ना। 4 की चीज 3 में बेच रहा है, यही तो बात हो रही है ना भाई। 1 का डिस्काउंट दे रहा है, 4 की चीज है तो 3 में बेच रहा है, और वो 25% छूट देता है। बेचते समय उसका वजन 10% कम होता है, बेचते वक्त 10% कम होता है, तो 10% का मतलब 1/10।
और बेच रहे हो तो घटाओगे तो हो जाएगा 9/10, मतलब जो घटा के आएगा 9, और रेशियो कैसे लगोगे, छोटे से बड़े, तो 9 से 10 लिखोगे। लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, मतलब इफेक्टिव आपको लाभ परसेंट ज्ञात करना है। 9 से 9 कट गया, 5 से 2 10 कट गया, 2 गुणे 2 हो गया, मतलब 2 से आप कितना जा रहे हो, 3 जा रहे हो। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, और कितने पे हो रहा है, 2 पे हो रहा है, तो गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 50%। देखो कहीं ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन बी में है। देखो कितना क्वेश्चन मक्खन जैसा होता चला जा रहा है। अगर आप बस ये बात याद नहीं रख पाओगे कि बेचते वक्त 10% का मतलब 1/10 है, बेचते वक्त घटाना है, खरीदते वक्त जोड़ना है, और कम से ज़्यादा लिखना है, बस इतनी बात डिसऑनेस्टी में याद रखनी है। बेचते वक्त घटाना है, खरीदते वक्त जोड़ना है, कम से ज़्यादा रेशियो लिखना है, इतनी बातें याद रखनी है। मैं लिख देता हूँ, चाहे तो दोबारा याद रख दो। सेल करते वक्त घटाना है, बाई करते वक्त जोड़ना है, रेशियो छोटे से बड़ा लिखना है, ए से बी लिखना है, और ए बी से कम होना चाहिए। अगर ए बी का रेशियो आ रहा है तो ए से बी लिखेंगे, ए बी से कम होना चाहिए। बस ये बात याद रखना है। सेल करते वक्त निगेटिव, इसके वक्त पॉजिटिव, रेशियो जोड़ते वक्त, इतनी बातें याद रखनी। जब इतनी बात याद रखोगे क्वेश्चन एकदम मक्खन की तरह लगेगा। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जरा ध्यान से देखना, प्यारा। अच्छा, एक दुकानदार बेचते समय 16 सही 2/3% का धोखा देता है। 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, 1/6। अब चीट कर रहा है बेचते वक्त, तो बेचते वक्त क्या काम करोगे आप, घटाओगे, तो जैसे ही माइनस करोगे 5 आ जाएगा, तो छोटे से बड़ा लिखोगे, मतलब 5 की जो चीज़ है वो 6 रुपये में बेच रहा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो। या एक दुकानदार बेचते वक्त 16 से 2% धोखा देता है, या अभी भी व्यापारी 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने माल को अंकित करता है। क्रय मूल्य पर मार्कअप क्या है। अंग्रेजी पढ़ते हैं, हिंदी में कुछ गड़बड़ लग रहा है। ए शॉपकीपर चीट 16 साइड 2/3% वाइल सेलिंग इट शुड बी स्टिल द ट्रेडर मार्क्स अप हिज गुड्स। मतलब जो मार्कअप करता है, यहाँ पे आपको बताना है कि सीपी से कितना एक्स्ट्रा मार्क करें। मान लो ए की चीज़ बी में मार्क करता है, मान लो ए की चीज़ बी में मार्क करता है, और बोल रहा है ओवरऑल प्रॉफिट में 25% बनाता है, तो मार्कअप, व्हाट इज द मार्कअप ऑन कॉस्ट प्राइस, मतलब ये आपको ए बी पता करना है। अगर ओवरऑल इफेक्टिव अगर आप देखोगे तो क्या बोल रहा है, 25% का प्रॉफिट आ रहा है। 25% का मतलब 1/4 हो गया, मतलब 4 की चीज पे जो है उसे 5 रुपये मिल रहा है, तभी तो 25% का प्रॉफिट मिलेगा। यही तो बात हो रही है। तो आप एक काम करो, 5A/6B इज इक्वल टू 4/5, तो A/B अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 24/25, यही ना। तो 24 की चीज़ किस पे मार्क कर रहा है, 25 पे मार्क कर रहा है, यही तो बात हो गई ना। A/B का मतलब 24/25 हो गया। अगर इसको ऐसे लिखोगे तो ये हो गया A, ये हो गया B, तो 24 की चीज़ 25 में मार्क कर रहा है। कितना अधिक मार्क कर रहा है, 1 में मार्क कर रहा है। कितने पे मार्क कर रहा है, 24 पे, तो मार्कअप परसेंट क्या होगा, 1/24 × 100, 4 × 24 और ये हो गया 25, 6 × 24 और 6 कम 6 और उसके बाद 6% आ जाएगा, यही आपका परसेंटेज है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन जो है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बहुत छोटा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था जो है, ये नया वैरायटी का क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब चलो एक और स्टेप आगे चलते हैं, इस तरीके के कुछ और वेरिएशंस देखते हैं क्वेश्चन में हम लोग। एक व्यापारी अपनी बिक्री पर 12.5% का लाभ कमाने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में झूठे वजन का उपयोग करके 25% कमाता है। जब वो 1 किलो बेचने का दावा करता है तो वो वास्तव में कितना बेचता है, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत मज़ेदार है, और इसको देखो कितना मक्खन की तरह लगाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है। देखो 25% तो वो इफेक्टिव कमा रहा है, मतलब फाइनल जो कमा रहा है वो 25% कमा रहा है, लेकिन वो बोल कितना रहा है कि एक व्यापारी अपनी बिक्री पर 12.5% का लाभ कमाने का दावा करता है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। वो ये कह रहा है कि वो 8 रुपए की चीज 9 रुपए में बेच लेता है, ऐसा वो बोल रहा है, लेकिन वास्तव में झूठे वजन का उपयोग करता है। मान लो मैं वजन में जो चेंजेज है ए से बी है, आप इसको ऐसे मान लो, वजन में जो चेंजेज है वो ए से बी है। बेच रहा है, ध्यान रखना ये बेचने की बात है, ये सेल साइड पे है, बस आप इतना ही लिख लो अभी के लिए। ए से बी जाता है, पर वो बोल क्या रहा है, बोल ये रहा है कि एक्चुअली उसे जो प्रॉफिट परसेंट मिल रहा है, वो 25% मिल रहा है। 25% का मतलब 1/4। इसका ये मतलब हो गया जो 4 की चीज़ है वो 5 में बेच पा रहा है,
इसका तो मतलब ही यही है कि इफेक्टिव उसको इतना प्रॉफिट मिल रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट उसको ये मिल रहा है। अब या तो आप यहीं से काटाकूटी मचा सकते हो, इस साइड पे अगर कुछ रहता है तो अलग तरीके से, मतलब यहाँ पे रहता है तो इधर इधर काटते हैं, पर इसके नीचे रहता है तो डायरेक्टली काट सकते हैं, लेकिन ऐसे काटने में दिक्कत होगी। तो हम क्या काम करते हैं कि कायदे से लिख लेते हैं 8 इंटू ए अपॉन 9 इंटू बी इज इक्वल टू 4/5। ये हो गया आपका 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है ना। अब a बाई बी इज इक्वल टू देखोगे तो 9/10 हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। 9 से 10 हो रहा है, 9 से 10 हो रहा है। बोल रहा है कि जब वो 1 किलोग्राम बेचने का दावा करता है, तो जब हम ए से बी लिखते हैं तो ये हमारा क्या होता है, ये हम बेच रहे होते हैं, ये हम बोलते हैं दावा करते हैं कि हम इतना बेच रहे हैं, पर एक्चुअल देते कितना है, इतना। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि 10 की वैल्यू 1 किलोग्राम है या 1000 ग्राम है, 1 किलोग्राम का मतलब हो गया 1000 ग्राम, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 9 की वैल्यू 900 ग्राम हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। समझ में आई बात। इसे चाहो तो एक बार फिर से समझ लो। व्यापारी क्या कह रहा है कि उसे 12.5% का लाभ हो रहा है, मतलब वो 8 की चीज 9 में बेच पा रहा है। उसने चीटिंग किया, सेल साइड, तो सेल साइड चीटिंग किया तो मैं मान लेता हूं कि ए से बी चीटिंग कर दी उसने। इफेक्टिव उसको जो प्रॉफिट मिला वो 4 से 5 मिला, 25% मिला, मतलब 4 की चीज वो 5 में बेच पा रहा है। अब ये बात जो क्वेश्चन ने कहा वो अपन ने कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ से ए और बी का रेशियो निकाल लिया, इसका गुणा करते हैं वो इसके बराबर होगा, इसका गुणा करते हैं वो इसके बराबर होगा। तो हमने क्या काम किया, 8a अपॉन 9b, 8a बराबर है 4 के, 9b है 5 के, तो हमने दोनों का रेशियो निकाल दिया। यहाँ से a बाई बी का हमने रेशियो निकाला और a बाई बी का रेशियो हमारा 9/10 आ गया। अब जब 9/10 a बाई बी का रेशियो आ गया, जो हमने लिखा है a से b, इसका मतलब है ये कि ये हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये हम बेच रहे हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ कि 1 किलोग्राम बेचने का दावा कर रहे हैं, पर हम एक्चुअली जो है ये नहीं बेच रहे हैं। हम दे तो उस आदमी को ये रहे ऊपर वाला 9 दे रहे हैं, हम 10 का दावा कर रहे हैं पर दे तो हम उसको 9 रहे हैं। तो जो 10 का दावा कर रहे हैं वो 1 किलोग्राम के बराबर है, तो जो 9 जो हम एक्चुअल दे रहे हैं वो 900 ग्राम के बराबर आ जाएगा और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात। चलो थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन की, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल और क्वेश्चन की बढ़ाते हैं। दुकानदार अपनी वस्तु की कीमत को 28 सही 4/7% तक अंकित करता है, मतलब मार्कअप करता है 28 सही 4/7%। वह 27.27% की छूट देता है। वह 44.44% खरीदते वक्त, अंग्रेजी पढ़ते हैं यार, इसमें कुछ गड़बड़ है। Shopkeeper marks up his article price by 28 say 4/7%. He allows a discount of 27.27%. He cheats 16.67% while buying and cheats 44.4% while selling. He gives one article free with every 11 article. Find his profit %. यकीन जानो ये सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। अगर ये सीजीएल में पूछ दिया गया तो 99% जो बच्चा है वो इस क्वेश्चन को गलत कर देगा। गलत करने के कई रीज़न हो सकते हैं। गलत करने का रीज़न होता है कंसेप्ट का सही से अप्लाई न करना। गलत करने का रीज़न हो सकता है कि बहुत सारा डेटा इन्वॉल्व है तो वो कैलकुलेशन में एरर कर दे। कई बार उसका दिमाग स्लिप कर जाए, सब कुछ अप्लाई करे, लास्ट मोमेंट में कहीं इधर उधर एरर हो जाए। मतलब कहीं ना कहीं हर बच्चे से एरर हो जाता है। पर क्या आप उस कैटेगरी में जाना चाहते हो? मुझे नहीं लगता कि आप उस कैटेगरी में जाना चाहो जो इस तरीके के क्वेश्चन को गलत करके आओ। इसमें देखो एक जो चीज़ है, जो परसेंटेज और रेशियो जब चैप्टर पढ़ के आते हो या अभी तक जो पढ़ के आते हो, उसमें एक डेटा जो होता है वो आपको याद हो जाना चाहिए। जैसे आपको 27.27% दिखना चाहिए कि ये 11.11 का कहीं ना कहीं मल्टीपल है। सॉरी 11.11 कह रहे हैं, 9.09 का, 9.09 का, ये 3 का मल्टीपल है। और 9.09 होता है 1/9, सॉरी 1/11, ये होता है 1/11। इसका मतलब है कि इस परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, इस परसेंटेज का मतलब हो गया 3/11। अगर ये डेटा याद है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी लग जाएगा। 44.44% अगर देखोगे तो 11.11 का है, ये होता है 1/9। इसका मतलब हो गया ये रेशियो कितना हो गया, ये रेशियो हो गया 4/9। 28 सही 4/7 लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4/7 सही 1/7% लिख सकते हो। 4 × 7/7 सही 1/7% लिख सकते हो। ये हो गया 7 × 7 = 49, 1 50/7 है, तो ये हो गया 14।
1/14, तो ये 4/14 हो जाएगा, 4/14 हो जाएगा या 2/7%, 2/7 हो जाएगा रेशियो। तो क्या इसको पता है कि 2/7 लिखा हुआ ये? इसके बाद जो वैल्यू आती है 16.67% आता है। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है ये 10% है प्लस 6.67% है? क्या ये दिखाई दे रहा है 1/10 है? ये दिखाई दे रहा है 1/12 है? क्या आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि ये 60 है, 10 छिंका 60, 12 पंचे 60, ये 11/60 है? क्या यह दिखाई दे रहा है ये 11/16 है, 60 है? क्या ये दिखाई दे रहा है आपको? देखो ये वाला डेटा तो आपको याद होना चाहिए जुबान पे, ये वाला डेटा भी आपको जुबान पे याद होना चाहिए, और ये वाला डेटा भी जुबान पे याद होना चाहिए। ये वाला डेटा निकालने आपको आना चाहिए फटाफट। 16.67% लोग याद नहीं रखते हैं इसको, 10% प्लस 6.67% याद होना चाहिए। 10% 1/10 होता है और 6.67% जो होता है वो आपका 1/12 होता है। तो अगर ये डेटा आपको अच्छे से याद है तो ये निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा, चंद सेकंड का काम हो जाएगा। अगर ये डेटा आपने निकाल लिया तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सक्सेसिव मेथड अप्लाई करना है। कैसे? जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे वैसे आप करते चले जाओ। दुकानदार अपनी वस्तु की कीमत को 28 से ही 4/7% तक ऊपर रखता है। इसका ये मतलब हो गया कि अगर 7 रुपये किसी चीज़ की सीपी है तो वो 7 2 9 रुपये उसका मार्क करता है। तो जो पहला चेंज है वो 7 से 9 है। वह 27.27% की छूट देता है। मतलब उसका क्या हुआ कि 11 रुपये की अगर कोई चीज़ है तो उसे कितने में बेचता है, वो 8 रुपये में बेचता है। छूट दिया ना, 11 से 8 में गया। वह 44.44% खरीदते वक्त, जब हम खरीदते वक्त बात कर रहे हैं 4/9 है ना, जब हम खरीदते वक्त बात कर रहे हैं तो हमें सिंबल याद रखना होगा, जोड़ना होगा। तो हमारा जोड़ क्या हो जाएगा, ये 4/9 है कि छूट देता है? नहीं, हिंदी में मत आओ, ऊपर चलो, अंग्रेजी में कुछ गड़बड़ है। ही चीट 16.67% वाइल बाइंग। 16.67%, ये जो 11/60 लिखा हुआ है ये खरीदते वक्त चीट करता है, ये बेचते वक्त है। हिंदी थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है, ये 4/9 था, ये बेचते वक्त है, ये खरीदते वक्त है। जब हम खरीदते वक्त बात करते हैं, ध्यान देखना कि ये खरीदते वक्त बात कर रहे हैं, तो खरीदते वक्त हम जोड़ते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वाइल बाइंग। एक मिनट, चीट 16.6% वाइल बाइंग। अगर हम बात कर रहे हैं खरीदते वक्त तो 11/60 है, हम चीट करते हैं। बाई करते वक्त हम जोड़ते हैं, सेल करते वक्त हम घटाते हैं। तो इसको हमने जोड़ दिया, तो ये हो गया क्या हमारा 71 हो गया। ये हो गया क्या हमारा 71 हो गया। ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 27.27%, ही चीट 16.67% वाइल बाइंग एंड चीट्स वाइल सेलिंग। तो जब हम बाई करते हैं तो हम 11 रुपये की चीटिंग करते हैं, 11 रुपये की चीटिंग करते हैं। एक बार ये रेशियो दोबारा निकाल लेना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। 10% 1/10, वैसे तो सही कर रखा था, 1/12, नहीं 1/12 नहीं है यार, ये कुछ गड़बड़ हो गया है, रेशियो गड़बड़ हो गया। 16.67% का 10% हो गया और 6.67%। किसी को याद है 6.67% क्या होता है? 6.67% हो गया आपका 1/14, 1498 नहीं, 1/15, 15 छक्का 90, 1/15 हो गया। ध्यान रखना है इसको, 1/10 प्लस 1/15 हो गया। अगर इसको सही से निकालोगे तो ये हो जाएगा 30। एक बार निकाल लेते हैं यार, हाँ 1/15 हो गया। ये गड़बड़ हो गया था, जोड़ो को 30 आ जाएगा। ये हो गया 3 + 2, 5/30 और 15 दूनी 30, 10 3 30, 1/10 प्लस 1/15, 5 एकम 5, 5 6 30, 1/6। ये वैल्यू है 16.67% 1/6 की। और यार ऐसे कैसे चूक गए, ओह माय गॉड। अच्छा 1/6 की वैल्यू 16.67% है। अच्छा मेरे को डेटा ये वाला मिस हो गया था, तो 1/6 की वैल्यू हो गई, और 1/6 की वैल्यू हो गई। इसका क्या मतलब है कि ये
खरीदते वक्त चीटिंग है, तो यहाँ पे क्या करोगे, जोड़ोगे। जब ये जोड़ोगे तो इसका मतलब, और छोटे से बड़ा लिखोगे, जोड़ोगे 7 आ जाएगा, तो छोटे से बड़ा लिखना है, 6 से 7 लिखना है। तो आप यहाँ क्या काम करो, 6 से 7 लिख दो। उसके बाद आ रही है, इसमें घटाओगे, घटा दिया क्योंकि ये बेचते वक्त है, घटाओगे तो 5 आ गया, छोटे से बड़ा लिखोगे तो 5 से 9 लिख दोगे, 5 से आपने क्या काम किया, 9 लिख दिया। एक और चीज़ काम करता है, बेचते समय वह प्रत्येक 11 वस्तु के साथ एक वस्तु मुफ्त देता है, 11 वस्तु के साथ एक वस्तु मुफ्त देता है, मतलब यहाँ पे नुकसान झेल रहा है। तो 11 + 1 क्या हो गया, 12 आर्टिकल एक्चुअली देता है पर मिलता उसे 11 रुपए का है, तो 12 से क्या करता है, वो 12 रुपए के आर्टिकल को 11 रुपए की कीमत पे बेच देता है। इसका मतलब तो यही हुआ कि 12 सामान दिया तो कॉस्ट प्राइस 12 की लगी, पर एक्चुअली उसे पैसा कितने का मिला, 11 का ही मिला। तो ओवरऑल आपके पास ये डेटा आ गया। आप इसका क्या करो, सम अप निकाल लो। अब देखो काटाकुटी मच रही है, कट रही है, कट कर दो, ठीक है ना। आप देखोगे 7 से 60 कट रहा है, और 3 चौका 12, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 4 2 8, 4 2 8 कट गया। फिर फाइनल आपका समय बचा 5 से 9। उसका लाभ परसेंट ज्ञात करना है। लाभ परसेंट ज्ञात करने में देखोगे तो 4 का लाभ हो रहा है 5 पे, और इंटू 100 करोगे तो 5 दूनी 10 हो गया, तो 4 दूनी 8, 80% का उसे प्रॉफिट हुआ। इन सारे ट्रांजैक्शन पे उसे कितने % का बेनिफिट हुआ, उसे 80% का बेनिफिट हुआ। समझ में आई बात। अच्छा देखो, एक सिर्फ डेटा मिस होने की वजह से कैलकुलेशन का टाइम कितना बड़ा हो गया। सिर्फ 16.67 जो % है, इसका डेटा मेरे को पर्सनली याद नहीं रह गया कि ये 1/6 की वैल्यू है, 1/6 की वैल्यू है। तो अपन ने इसका एजम्पशन निकाल लिया 10 + 12%, ठीक है ना, मतलब 10% + 6.67% अपन ने इसको निकाल लिया, 1/10 निकाल लिया, और देन वैल्यू पूरी की पूरी चरमरा आ गई और टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो गया। तो ध्यान रखना है कि इस मतलब जितना डेटा आपकी प्रैक्टिस होगी, जैसे मेरी प्रैक्टिस छूट गई है तो एक आध डेटा मेरे से मिस हो सकता है, ठीक है ना, बहुत लंबा समय है, 6-8 साल हो गया प्रैक्टिस किए हुए मुझे, तो एक आध डेटा मैं भूल सकता हूँ। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा डेटा आपको मेमोराइज रहेगा। जब डेटा मेमोराइज रहेगा तो कैलकुलेशन में फिर टाइम नहीं है। आप इसमें देखोगे कैलकुलेशन में कुछ टाइम नहीं है, ये तो बस सिखाने के लिए है कि कब 7 से 9 लिखते हैं, कब 11 से 8 लिखते हैं, कब 6 से 7 लिखते हैं, कब 5 से 9 लिखते हैं, कब 12 से 11 लिखते हैं। तो अगर ये चीज़ आप फटाफट लिखते जाओगे तो डेटा बहुत आसान हो जाएगा और क्वेश्चन भी बहुत आसानी से लग जाएगा। एक और इस पे उम्दा और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य से 50% ऊपर अंकित करता है। 50% ऊपर अंकित करने का मतलब है कि 2 की चीज़ 3 में अंकित करता है। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो ना, 50% अंकित करने का क्या मतलब है, 1/2, 2 की चीज़ 3 में अंकित कर रहा है। और ग्राहक को 18.33% की छूट देता है, 18.33% की छूट देता है। 18.33% छूट देने का मतलब है, अच्छा मैं वहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, ये वाला डेटा मैं थोड़ा सा वर्क कर गया था, ये 10% + 8.33% है, ये 10% + 8.33% है। 10% का मतलब 1/10, और अगर 8.33% की बात करें तो ये 1/12 हो गया, ये 1/12 हो गया। यहाँ पे आ गया आपका 60 और 10 छंका 60 और 12 पंचे 60, 11/60 हो गया। तो क्या कर रहा है कि वो दूसरे में क्या, ग्राहक को 18.33% की छूट देता है। छूट देने का क्या मतलब है कि 60 की जो चीज़ है वो कितने में दे रहा है, 49 में दे रहा है। छूट देने का मतलब यही हुआ कि 60 की कोई चीज़ है, 11 रुपये की छूट दे रहा है, तो फाइनली वो 49 रुपये में दे रहा है। तो 60 की चीज़ 49 में दे रहा है। खरीदते समय वो K% का धोखा देता है। खरीदते वक्त बात हो रही, खरीदते वक्त K% का धोखा दे रहा है। अब मैं K% को ऐसे मान ले रहा हूँ कि मान लो वो A से B जा रहा है, K% बाद में निकाल लेंगे, मैं मान लेता हूँ कि A की चीज़ B में जा रहा है। अब मान लो, मानने में क्या जाता है। और बेचते समय वो 16% का धोखा देता है। बेचते समय 16%, 16 का परसेंट का मतलब है 4, ऊपर आएगा 4, और 4 से काटोगे तो 25। अब बेचते वक्त बात हो रही है, जब सेल करते हो तो घटाते हो, इसका मतलब हो गया घटाओगे तो 21 आ जाएगा। छोटे से बड़ा रेशियो लिखोगे तो 21 से क्या लिखोगे, 25 लिखोगे, यही तो बात हुई ना। तो उसका कुल लाभ परसेंट 75% है। मतलब अगर हम ये पूरा ओवरऑल देखें तो इसका जो ओवरऑल लाभ परसेंट है वो दिया है 75% है। 75 मतलब 3/4 हो गया। 4 की चीज़ पे उसे 7 रुपये मिल रहा है, 3 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है, तभी तो 75% प्रॉफिट आएगा। अब क्या काम करना है, आपको गुणा कर लेना है और A/B निकाल लेना है, बहुत आसानी से निकल भी जाएगा। चलो देखो कुछ कट कुट रहा है कि नहीं, तो कट तो रहा है। दूसरे पेन से काटते हैं ताकि दिखे भी सही से। हमने इसे काटा 60 से, 7 × 21, 7 × 7 = 49,
कटा, ये 3 से ये 3 कट गया, कट गया, ये 5 से 5 कटा, ये 12 हो गया, कट गया। अब देखोगे ये हो गया 12 दूनी 24 हुआ ना, ये ए बी का रेशियो है, 12 दूनी 24 इंटू ए 24 ए, और इधर क्या बचा आपका 7 माना 35 बी 35 बी, ये साइड में 4 है, ये साइड में 7 है। फिर 7 से काटोगे 7 पना 35, ये 4 से काटोगे 4 छन 24। तो ए बाई बी का जो रेशियो है वो कितना है 6/5/6 है। अगर यहाँ से निकालोगे 5 उधर जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ए बाई बी का रेशियो 5/6 है। अब ध्यान से देखना, बोल रहा है कि खरीदते समय वो के परसेंट का धोखा देता है, खरीदते समय वो के परसेंट का धोखा देता है। तो आप 5 से 6 जा रहे हो, 5 से 6 जा रहे हो ना, यही मतलब हो गया। तो धोखा कितने का है, 1 का धोखा है। अब सवाल है कि इसमें नीचे क्या आएगा, नीचे तो बड़ा वाला आता है ना, नीचे तो हमेशा बड़ा वाला आता है, उसी से घटाते हो तो 1/6 हो गया। नहीं, इसमें जोड़ते हो तो बड़ा वाला बाद में आता है। खरीदते वक्त बात हो रही है तो जोड़ते हो, तो 5 से 6 जाएगा, जोड़ रहे हो, किस पे जोड़ रहे हो 5 पे जोड़ रहे हो, तो 1/5 हो जाएगा। तभी तो इसको जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा, फिर 5 से 6 लिखोगे, यही ना। अगर सही मायने में देखो तो जो की परसेंट का धोखा हो गया वो ये हो रहा है कि आप खरीदते वक्त धोखा दे रहे हो। मतलब मैं यूँ कहूँ कि आप 5 ग्राम खरीद रहे हो पर ले आ रहे हो 6 ग्राम, 5 ग्राम खरीद रहे हो पर ले आ रहे हो 6 ग्राम, तो 1 ग्राम का धोखा हो गया, लेकिन खरीद कितना रहता है 5 ग्राम, तो 5 ग्राम पे 1 ग्राम का धोखा दिया है आपने, तो 1/5 इंटू 100 कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आई। ये सबसे डिफिकल्ट लास्ट 2 क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, लास्ट 2 क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट थे। इन दोनों क्वेश्चन को एक बार वीडियो पॉज करके दोबारा से देखना, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वैसे मैं इनको दोबारा से ही आपको एक बार समझा देता हूँ, दोबारा एक बार खुद ही समझा देता हूँ। देखो, हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेथड जो अप्लाई कर रहे हैं वो सक्सेसिव मेथड अप्लाई कर रहे हैं। पहली लाइन में क्या बोला है, एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य से 50% ऊपर अंकित करता है। इसका मतलब हो गया 50% का मतलब हो गया 1/2। 2 की चीज़ कितने पे मार्क कर रहा है, 2 की चीज़ वो 3 पे कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 की चीज़ वो 3 पे कर रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि ग्राहक को 18.33% की छूट देता है। 18.33% की जो वैल्यू निकाली रेशियो में वो 11/60 आ गई, क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है तो 60 रुपये मार्क था, 49 रुपये में वो बेचे दे रहा था। कितना छूट हो रहा था उस पर 11 का। फिर बोल रहा है कि खरीदते समय वो के परसेंट का धोखा देता है, खरीदते समय वो के परसेंट का धोखा देता है। वो के परसेंट की जगह हमने क्या ले लिया कि मान लो कोई चीज़ ए से बी जा रही है तो हमने ए से बी बना दिया। उसके बाद बोल रहा है वो बेचते समय 16% का धोखा देता है, तो ये हो गया 4/25। तो बेचते वक्त हम घटाते हैं, बेचते वक्त हमने घटा दिया, घटाने के बाद हमें मिला 21 की वैल्यू, और हम छोटे से बड़े लेके जाते हैं तो हमने छोटे से बड़े वैल्यू में रख ली 21 से 25। बोल रहा है ओवरऑल उसे 75% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमने ये वाली बॉर्डर लाइन ड्रा कर दी और हमने 75% का प्रॉफिट दिखा दिया कि 4 से कोई चीज़ 7 को जा रही है। फिर हमने क्या काम किया कि इनको जो कट रहे थे काट दिया, फिर हमने ऊपर वाला निकाला और इसका रेशियो निकाला जो 4 और 7 के रेशियो में आना चाहिए। यहाँ से हमने A/B की रेशियो निकाली, वो हमें 5:6 में मिल गया। अब ये हो रहा है खरीदते वक्त चीटिंग का परसेंटेज निकालना है। खरीदते वक्त चीटिंग के परसेंटेज में हमको ये देखना है कि कोई चीज़ 5 से 6 जा रही है, चीटिंग कितने की हो रही है, 1 की चीटिंग हो रही है। क्योंकि खरीदते वक्त हम जोड़ते हैं तो 5 में 1 जोड़ के लिख रहे हैं, 5 में 1 जोड़ के 6 लिख रहे हैं, मतलब हमने 5 की डिमांड की थी लेकिन गलती से हम 6 ले आ पाए, तो चीटिंग कितने की 1 रुपये की चीटिंग की। डिमांड हमारी कितनी थी 5 रुपये की थी, तो चीटिंग परसेंटेज क्या हुआ 1/5 इंटू 100, मतलब 20% की चीटिंग थी। और ये ऑप्शन भी हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट। समझ में आई बात। बहुत प्यारा, बहुत उम्दा क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आज की क्लास में कुछ आपको अच्छा सिखा पाया हूँगा। डिसऑनेस्टी वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और आता है जिसको कहते हैं मिलावट वाले क्वेश्चन, दूध का पानी में मिलावट करके जो है क्वेश्चन बनता है, वो हम अगली क्लास में करेंगे और वो हमारा आखिरी कंसेप्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस का। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के लगभग सारे कंसेप्ट कवर कर दिए हैं। लगभग अभी तक मैंने 14 कंसेप्ट कवर किए हैं। आज की क्लास कंप्लीट होने के साथ साथ 14 कंसेप्ट पूरे कवर किए हैं और कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ।
इसके बाद आपको जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन मिलेगा कल की क्लास के बाद, ठीक है ना, आपको कोई नया कंसेप्ट देखने को मिलेगा नहीं। एक मिसलेनियस का सेक्शन भी कराऊंगा जिसमें आप देखोगे कि डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं अगर सब कुछ हम अगर मिक्स करना चालू कर देते हैं। तो जैसे हम डिस्काउंट पढ़ रहे थे, सक्सेसिव मेथड पढ़ चुके हैं, तो आप डिस्काउंट और सक्सेसिव मेथड को डिसऑनेस्टी में मिक्स करके क्वेश्चन कर रहे हो। आखिरी दो क्वेश्चन सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, मतलब इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनता नहीं है। इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अगर कोई बनाएगा भी तो क्या बनाएगा, डेटा डिफिकल्ट देगा। और डेटा के लिए अगर आपने कैलकुलेशन का चैप्टर, नंबर सिस्टम का चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है, बेसिक्स थोड़ी अच्छे से पढ़ रखी है, रेशियो को परसेंटेज से रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिफिकल्ट परसेंटेज को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तोड़ के परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि इसमें जैसे हमने गलती से अगर आप ये 16.67% को 1/6 की जगह अगर आप जल्दी नहीं लिख पाए और वहाँ अगर हमने टाइम लगा दिया तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे भी टाइम लगा आपको समझाने में। गलती क्या हुई थी, सिर्फ यही कि हमने इसको 1/6 की जगह क्या लिख दिया था, हमने उसको ये लिख दिया था 11/60। दिमाग में कुछ चल रहा था तो अपन ने इसको इसी में ब्रेक करके लिख दिया था। तो ये गलतियां होती है जब हमारा दिमाग कुछ और चल रहा होता है और क्वेश्चन को हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो चीज़ों को सही से समझते नहीं है, डेटा कुछ मेमोराइज नहीं है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना आसानी से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। तो लगे रहो मेरे साथ। हर शाम 7 बजे मैं मैथ की एक स्पेशल क्लास लेके आ रहा हूँ और मैं ये कंटिन्यूसली जारी रखूँगा। हर दिन आपको शाम को 7 बजे मेरे क्लास मिलेगी। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में साझा कीजिए और उनको मेरे साथ जोड़िए ताकि इस छोटी सी दुनिया को थोड़ी बड़ी बना पाऊँ। क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर नहीं रहा हूँ, मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ मैथ्स। तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि ये तो इंग्लिश के मास्टर है, मैथ्स पढ़ा रहे हैं यार, अच्छा पढ़ाएंगे बुरा पढ़ाएंगे। पर अगर आप क्लास ले रहे हो, बताओ अपने दोस्तों को कि सर जी मैथ्स भी इंग्लिश से जानदार पढ़ा रहे हैं। तो चलो अपना ख्याल रखो और मेहनत करते रहो।